Today we will be discussing nuclear stability. एक स्टेबल न्यूक्लियस वह होता है जो किसी दूसरे न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट नहीं हो, और एक अनस्टेबल न्यूक्लियस वह होता है जो किसी दूसरे न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हम जानते हैं कि किसी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करती है, विच मीन्स मोर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस मोर स्टेबल इट विल बी। यदि किसी न्यूक्लियस को उसकी बाइंडिंग एनर्जी से अधिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो वह न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो सकता है। अब किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए एक ग्राफ देखेंगे। वह ग्राफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है। इस ग्राफ को हम सैगर चार्ट कहते हैं या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ भी कहते हैं। दिस इज द ग्राफ। Here the stability valley is between neutron and proton. यहाँ पर जो कर्व है न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टेबिलिटी लाइन है उसमें हम देखते हैं कि सभी न्यूक्लियस है वो उसमें जो न्यूक्लियॉन्स है वो एक दूसरे के साथ बंच होने की टेंडेंसी रखते हैं। बीच में जो लाइन जा रही है उसको स्टेबिलिटी लाइन कहते हैं। कोई भी न्यूक्लियस जो इस स्टेबिलिटी लाइन के आउटसाइड हो उसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस या फिर रेडियोएक्टिव नेचर का न्यूक्लियस कहते हैं। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस या रेडियोएक्टिव नेचर का न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है तो उसका जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो उस स्टेबिलिटी रीजन में आ जाता है। किसी न्यूक्लियस का जो डीके है वो 3 तरह से हो सकता है, अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। ये है अल्फा डीके। किसी न्यूक्लियस का अल्फा डीके होता है तो जैसे क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो जब किसी न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन होने से कोई अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उसके एटॉमिक नंबर जेड में 2 की कमी हो जाती है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 कम हो जाते हैं। Similarly, a nucleus can disintegrate through beta plus decay. बीटा प्लस डीके वाले केस में किसी न्यूक्लियस का जो, क्योंकि इस केस में पॉजिट्रॉन इमिट होता है, अब पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो इस केस में क्योंकि उस पर उसका जो जेड है वो 1 है, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को एग्जिस्ट होने के लिए जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसका जेड एक कम होना चाहिए अपने पेरेंट न्यूक्लियस से। तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर है जेड है वो एक कम हो जाता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक बढ़ जाते हैं। सिमिलरली किसी न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन बीटा माइनस डीके के थ्रू हो सकता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इस केस में जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनता है उसका जो जेड है
वो अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से एक अधिक होता है, और इस केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो एक कम हो जाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, उन न्यूक्लियंस को हम उन न्यूक्लियाई को आइसोटोप्स कहते हैं। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो वे सभी न्यूक्लियाई आइसोटोन्स कहलाएंगे। यदि वे न्यूक्लियाई जिनमें मास नंबर यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम सेम हो तो वे न्यूक्लियाई आइसोबार कहलाते हैं। किसी भी स्टेबल लाइट न्यूक्लियाई में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो होता है वो 1 होता है, यानी स्टेबल न्यूक्लियस हो और लाइट हो, हल्का हो, यानी एटॉमिक नंबर रिलेटिवली कम हो, उस केस में जो रेशो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो 1 के बराबर होता है। लेकिन जो हैवी न्यूक्लियाई है और जो स्टेबल है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो मैक्सिमम 1.6 तक हो सकता है, यानी इसकी जो रेंज होती है न्यूट्रॉन और n/z की रेंज होती है वो 1 to 1/6 होती है। इसका रीज़न यह है कि हैवियर न्यूक्लियाई में जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं यानी जेड बढ़ता है, तो उस केस में जो प्रोटॉन्स है उनमें कूलॉम रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे कूलॉम रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। और यह कूलॉम रिपल्सिव फोर्स इस कूलॉम रिपल्सिव फोर्स के कारण जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहती है। तो किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करना होता है, इंक्रीज करना होता है। यानी किसी न्यूक्लियस में किसी जो हैवियर न्यूक्लियाई है उनमें उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से अधिक रखने होते हैं। इस वजह से जो रेशियो है n/z का वो 1 से अधिक होता है, और ये मैक्सिमम 1.6 तक हो सकता है इन केस ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई की जो स्टडी है उसमें यह भी देखा गया कि जो ओडनेस और इवननेस है वो भी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। यानी किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन हो या ओड हो या इवन ओड हो या ओड इवन हो, ऐसे केसेस में भी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो वेरी करते हैं। यानी यूँ कहें कि अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है तो वो इस तरह के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। इस वाले केस में जो यानी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो, उस केस में जो न्यूक्लियॉन्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वो पेयर्स में पाए जाने की उनकी टेंडेंसी होती है। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें इवन प्रोटॉन हो और इवन न्यूट्रॉन हो, ऐसे जो न्यूक्लियाई है उनकी संख्या 162 होती है, जैसा कि इस स्लाइड में देखेंगे हम लास्ट वाली में ये। और यदि नंबर ऑफ जेड और एन इवन हो और ओड हो, ऐसे नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई है उनकी संख्या 55 होती है, रिलेटिवली कम होती है। और जिसमें जेड और एन ओड इवन हो, इस तरह के न्यूक्लियाई की संख्या 53 होती है। और जिसमें किसी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ जेड और एन दोनों ही ओड हो, जैसे 3Li6 3 लिथियम 6 और 5 बेरिलियम 10, इसमें नंबर ऑफ जेड वो 3 है और बेरिलियम में 5 है। ऐसे ही नंबर ऑफ
एन है वो 3Li6 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 है, और 5 बेरिलियम 10 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 है। तो इस तरह के जो स्टेबल न्यूक्लियाई उनकी संख्या 4 है। जैसे एक ड्यूटेरियम है, लिथियम है, 3Li6 है, ड्यूटेरियम है 1s2, 5 बेरिलियम 10 है, और फोर्थ वन इज 7 नाइट्रोजन 14 है। पिछली वाली स्लाइड में ये वाली स्लाइड ये दिखा रही है कि जैसे जैसे, क्योंकि जो 1/1 रेशियो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, वो तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए वैलिड है, यानी उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, तो N/Z का रेशियो भी 1 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जिरकोनियम है, एसएन है, तो वैसे वैसे जो रेशियो है N/Z का वो बढ़ता जाता है। ये ग्राफ यही दिखा रहा है। इसी तरह जैसे नंबर ऑफ जेड और नंबर ऑफ एन न्यूट्रॉन्स इवन इवन है, उसका एग्जांपल है एक 2He4 है, 8 ऑक्सीजन 16 है। इस तरह के 162 न्यूक्लियाई हैं। इवन ओड वाले न्यूक्लियाई जैसे 4 बेरिलियम 9 है, ये स्टेबल है, 8 ऑक्सीजन 17 है। इसी तरह ओड इवन जिसमें नंबर ऑफ जेड प्रोटॉन्स ओड हो और नंबर ऑफ एन इवन हो, उनकी संख्या 53 है। जैसे एग्जांपल 11 सोडियम 23। थैंक यू।